ओके, मैं सुरेश चंद्र आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड को हम लोग हिंदी में भौतिक जगत कहा करते हैं एंड मेजरमेंट को हम लोग मापन कहा करते हैं। ये 11th का चैप्टर है, 11th फिजिक्स का है, जिसमें चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट और आईटी का एग्जाम लेता है, ये सारे के सारे मैं यहाँ पर कवर करने की तैयारी में हूँ। इसमें मैं आपको फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे हम लोग, फिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स जो हम लोग कहेंगे, और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, और नेचर से में बहुत सारे लॉज हैं। उन लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्वांटिटी चाहिए होती हैं, जिन क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहा करते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एक फंडामेंटल है और दूसरी ड्राइव्ड है। इसके बाद नीड ऑफ मेजरमेंट, वास्तव में मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों हुई, इसको भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स क्या है, यूनिट्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। फिर कितने प्रकार के सिस्टम्स मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको इसमें एसआई सिस्टम, जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा करते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। और ये दो प्रकार की यूनिट्स यहाँ पर हो जाएंगे, एक को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे और दूसरे को हम लोग ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। ये सारी की सारी बातें हम लोग इस क्लास में करेंगे। इसके बाद डायमेंशंस, काफी अच्छा चैप्टर है। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशनल फार्मूला एंड इक्वेशन, यानी इक्वेशंस क्या है, फार्मूला क्या है और इक्वेशंस का ही मैं भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसका डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, और यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी इसका यूज क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसमें आपको याद होगा नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन किया था, यहाँ से क्वेश्चन किया है नीट में, काफी अच्छा है ये। हम 2025 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। फिर एक बार कह दीजिए कि एक नया चैप्टर है जो 11th का है, जिसमें जो फिजिकल वर्ड है, ये फर्स्ट चैप्टर है। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ड मीन्स भौतिक जगत और मेजरमेंट मीन्स मापन, 11th का चैप्टर है। वो चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, एनटीए हो, ये सारे के सारे सिलेबस को मैंने यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की है या करेंगे। जिसमें फिजिक्स क्या है मैं आपको बताऊंगा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है मैं आपको बताऊंगा, नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों हुई है इसके बारे में बताऊंगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है और कितने प्रकार के हैं ये मैं आपको बताऊंगा, डायमेंशंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है और इसका यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसके बाद इसके क्या रूल्स हैं, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, हम कैसे नंबर्स को राउंड करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बताने की तैयारी में हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, significant figures in calculations, in calculations, जैसे हमारा अगर एक्सप्रेशन
प्रोडक्ट का है या क्वेश्चन का है या दोनों प्रकार का है या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस पर नीट और आईआईटी दोनों क्वेश्चंस कर दिया करते हैं। आईआईटी में तो एक बार बड़ा इजी क्वेश्चन था, उसमें कुछ नंबर्स दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। जैसे 23.05 में कितने हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। इसके बाद इसमें मैं आपको लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें मैं आपको 3 इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एक स्लाइड कैलिपर्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023-25 में आपको क्वेश्चन मिला था, 24 में भी इसे मिला था, आईआईटी में कई बार मिला है। यहीं पर मैं आपको स्क्रू गेज बताऊंगा, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। और एक बार नीट वालों ने इसमें स्फेरोमीटर किया है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, अक्सर हर साल एक क्वेश्चन रहा करता है। ओके, और इसके बाद इनका एक्यूरेसी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब प्रिसिशन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक्यूरेसी क्या है, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये मैं आपको बताऊंगा। ये काफी अच्छे टॉपिक्स हैं। इसके बाद लास्ट में करूंगा एरर्स इन मेजरमेंट। इसमें भी एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स क्या है, ये मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताने की तैयारी में हूँ। एरर्स क्या हैं, कितने प्रकार की एरर्स हैं, इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस साल भी नीट में एक क्वेश्चन आपको मिला है, किससे, एरर से मिला, और काफी इजी क्वेश्चन हुआ करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल इजी वे में आपको हर टॉपिक में आपको बताने की तैयारी में हूँ। ओके, तो ये सारा का सारा काम हम लोग 11th का है, जो कि फिजिक्स में जो कि मैं यहाँ पर करने की तैयारी में हूँ। हो सकता है कि इसमें 2-3-4 क्लासेस हो जाए, तो हर क्लास को आप एक बार पढ़ेंगे। और जहाँ तक चैनल्स का सवाल है, हमारा चैनल जो है उसको आप देखेंगे, उसमें आपको सारी टॉपिक्स एकदम इजी वे में मिल जाएंगे। ब्राइट ट्यूटोरियल्स करके है, और नाम हमारा सुरेश चंद्र हुआ, उसमें आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी टॉपिक्स मैं आपको बताने की तैयारी में हूँ। ओके, ठीक है ना।